सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ हरविंदर सिंह मोगा, उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले का रहने वाला हूं और आज एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट की चर्चा आपके बीच में करेंगे। देखिए, हम आज चर्चा करने वाले हैं आरसीएम प्लान के बारे में। किसी भी सिस्टम का आन बान शान होती है उसका प्लान। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस की। राइट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग, खरीदने बेचने का एक सही तरीका। देखिए, इस बिजनेस की शुरुआत भीलवाड़ा से हुई। देखिए, आरसीएम की शुरुआत हुई है सन 2000 अगस्त में और इस समय चल रहा है 2020। तो 20 साल आरसीएम को चलते हुए हो चुके हैं। ठीक, अगर बात की जाए एक प्रोडक्ट कपड़े से इसकी शुरुआत हुई है मात्र। आज के समय में 500 से प्लस वैरायटी प्रोडक्ट आरसीएम में अवेलेबल है। एक व्यक्ति की सोच द्वारा यह सिस्टम शुरू हुआ। एक व्यक्ति के माइंड में ये बात आई थी, माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी के। और आज के टाइम में 2 करोड़ प्लस ग्राहक आरसीएम बिजनेस में अवेलेबल यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए तो एक डिपो भीलवाड़ा राजस्थान में होता था। आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया 100 से ज़्यादा डिपो पूरे भारत में इसके खुल गए हैं। एक पिकअप सेंटर इसकी आरसीएम की शॉप हुआ करती थी। आज के समय में पूरे भारत में 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर अवेलेबल है। अब इसके बड़े मेगा मार्ट भी खुलने शुरू हो गए, जिन्हें वंडर वर्ल्ड क्विक बोला जाता है। अगर पहले महीने की टर्नओवर की हम बात करें तो आरसीएम का पहले महीने का टर्नओवर 50,000 रुपये का हुआ था और आज के टाइम में आरसीएम का टर्नओवर 20 साल बाद ये 200 करोड़ रुपये पर मंथ का होता है। ठीक है, ये 200 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट की बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो हज़ार करोड़ के टर्नओवर पर मंथ कर रही हैं, लेकिन मैं इस 200 करोड़ को फिर भी 1000 करोड़ से बेस्ट क्यों मानता हूं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। क्योंकि आरसीएम इसमें से 45% पैसा आम ग्राहकों में, हम जैसे ग्राहकों में, डिस्ट्रीब्यूटरों में वापस कर देता है और 45% का मतलब हो जाता है 90 करोड़ रुपया पर मंथ आम ग्राहकों में बांट दिया जाता है। इसलिए 200 करोड़ उस 1000 करोड़ से भी बेस्ट है। अब ये 45% पैसा आरसीएम वापस करता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हम करेंगे। देखिए, हम सभी लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। हर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, लाइफ जी रहा है। कोई ना कोई, जैसे हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। सारे काम पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं और पैसा आने के बाद हम उस पैसे को जो है अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हैं। अब ये खर्च हमारा होता कहाँ है? हम जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा बाज़ार में ही खर्च होता है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आगे, जो बचा के रखते हैं वो भी हम आगे खर्च करने के लिए करते हैं, वो भी मार्केट में ही चला जाता है। अब ये मार्केट में खर्च होता कैसे है? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट किसी ना किसी कंपनी में बनता है। कस्टमर ग्राहक होने के नाते हम उसे यूज करते हैं। हम कभी कंपनी लेने नहीं जाते, कंपनी हमारे घर देने नहीं आती। कुछ लोगों के माध्यम से प्रोडक्ट हम तक आता है। जैसे हम लाते हैं अपने पास की रिटेल की दुकान से। रिटेल वाला इस सामान को अपने घर नहीं बनाता, वो किसी होलसेल से लाता है। होलसेलर भी घर नहीं बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटरों से लाता है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान आता है कैलिफोर्निया एजेंट, राज्य स्तर के बड़े दुकानदारों से। और कोई भी सामान मार्केट में आया उसका टीवी अखबार में एक बार प्रचार, एडवर्टाइजमेंट जरूर होता है। प्रचार की यदि हम बात करें तो प्रचार लगभग 100% झूठा ही होता है। जैसे मात्र 10 रुपये का साबुन कोई भी महिला हाथ में लेके कह देती मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि वो 10 रुपये की साबुन से वो महिला नहा रही होगी? मतलब वे लोग प्रोडक्ट को यूज नहीं करते लेकिन प्रचार कर देते हैं उसका, और इसमें बहुत बड़ी अमाउंट पैसा खर्च होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर 50 रुपये का बन के कंपनी से चला तो ग्राहक तक आते आते ये प्रोडक्ट कम से कम 100 रुपये का हो जाता है। 100 रुपये का मतलब है कि 50% पैसा कहीं बीच में चला गया, इस चैनल में ख़त्म हो जाता है। अब ये 50% पैसा कितनी रकम हो सकती है? मानो किसी व्यक्ति ने एक महीने में 40,000 रुपया कमाया। अब उसका 40,000 खर्च कैसे होगा? 20,000 रुपये का तो व्यक्ति को मिल जाएगा सामान, और 20 कहाँ गया? इस लोकल मार्केट में चला गया। मतलब जो भी व्यक्ति जितना भी कमाता है उसका आधा इस लोकल मार्केट में चला जाता है। ठीक, पहली कमी तो यही है इस प्रोडक्ट में, इस सिस्टम में। इसे ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं।
अब दूसरी कमी इसमें है कि इसमें कई बार प्रोडक्ट नकली होने की संभावना भी बन जाती है। मार्केट की अगर आप अखबारों में आई हुई रिसर्चों को देखें, वहाँ पे बताया गया है कि मार्केट में मिलने वाला हर चौथा प्रोडक्ट नकली होता है। मतलब 3-4 प्रोडक्ट अगर आपने खरीदे तो एक नकली होने की संभावना रहती है। अब इसी सिस्टम पे 1959 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के MBA के छात्रों ने एक नए सिस्टम की खोज की। उन्होंने कहा कि अगर 2 कदम कंपनी चल जाए और 2 कदम ये ग्राहक चल जाए, सभी सिटियों में ये कंपनी अपनी दुकानें खोल दे और यहाँ से जाकर ग्राहक ले ले, तो ये सिस्टम, नया सिस्टम तैयार करके दिया गया है। इस सिस्टम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, DSM, या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, DSS। और जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम काम कर रहे हैं उसका नाम है RCM बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदने बेचने का एक सही तरीका। RCM में क्या होता है कि 5% पैसा तो खर्च आ जाता है नई दुकानें खोलने में, पैसा ट्रांसफ़र वगैरह का काम, बाकी 45% तक पैसा आम ग्राहकों में ही वापस कर दिया जाता है। ये वो 45% पैसा इस तरह से आपका वापस आता है। कंपनी कोई अपने पास से नहीं दे रही, 50% पैसा जो बीच में जा रहा था उसमें से ही कंपनी इस 50% को ही आम लोगों में बांट रही है। ठीक, अब ये 45% पैसा लेने के लिए हम लोगों ने करना क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसके लिए होगा आपका रजिस्ट्रेशन RCM में कराना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपका KYC जाता है। KYC में आपका चाहिए होगा, एक आपका ID प्रूफ चाहिए होता है और मोबाइल नंबर चाहिए होता है, एक आपका फ़ोटो चाहिए होता है और एक अकाउंट नंबर का फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है, इसका फ़ोटो लग जाता है। ठीक, और आपका पैन कार्ड नंबर और नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन सभी 4-5 कागज़ों में आपका ये KYC में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगती है साहब 0। अब किसी बिजनेस की शुरुआत में अगर 0 लगता है तो आपको नुकसान कितना हो सकता है? बिल्कुल ऐसी बात है, कोई नुकसान होने का मतलब ही नहीं होता है। ठीक, तो मात्र इतने में आप ये KYC देके इसे शुरुआत कर सकते हैं। और ये शुरुआत करने के बाद आपको क्या फ़ायदे होंगे उन पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, RCM शुरुआत करने से आपको होने वाले फ़ायदों की थोड़ी सी बात करेंगे हम। फायदे, ये लोकल मार्केट की कोई भी दुकान है और ये RCM की दुकान है, इन दोनों में क्या अंतर है इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला बिल, 1 नंबर बिल। देखिए, लोकल मार्केट में कोई भी दुकानदार बिल नहीं देता, कुछ एक दुकानदारों पे मिलता है, मॉल वगैरह में अगर आप जाएंगे, बाकी दुकानदार पे बिल नहीं मिलता। RCM से आपको 100% पक्का बिल पे सामान मिलता है। और पक्का बिल पे मिलेगा तो प्रोडक्ट शुद्धता। देखिए, जब इधर पक्का बिल मिल ही नहीं रहा तो शुद्धता की कोई गारंटी बनती ही नहीं। RCM 100% शुद्ध सामान आपको देता है। और इसमें भी शुद्ध की भी अगर गारंटी की हम बात करें, लोकल मार्केट में कोई गारंटी प्रोडक्ट की नहीं होती है। RCM से 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट यूज करें, किसी वजह से कोई डिफेक्टेड लग रहा है, आप वापस देके अपने पैसे ले सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह की पूरी सुविधा RCM आपको देता है। दूसरा, छूट। 4 नंबर अगर बात करी जाए, छूट। देखिए, लोकल मार्केट में MRP पर कोई छूट नहीं मिलता है। RCM से जब भी आप सामान खरीदेंगे 10 से 45 ये 20% MRP पर ऑन काउंटर छूट आपको मिल जाती है। अगर बात करी जाए पैसा, देखिए, लोकल मार्केट में ख़रीदारी के बाद पैसा देने का कोई प्रावधान नहीं है, ना उधर होता है। आप जब भी RCM से ख़रीदारी करेंगे तो 10 से लेकर 32% आपके परफॉर्मेंस बोनस का आएगा और इसमें 13% और आता है, जिसमें आपकी 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस होता है। ये आपको काम करने का आता है। ये टोटल मिला के 45% पैसा वापस किया जाता है। इससे हम बात करें 6, तो आपको यहाँ पे मिलता है फिक्स रेट। देखिए, लोकल मार्केट में क्षेत्र बदलने के हिसाब से आपका चेहरा देख कर दुकानों पर रेट अलग अलग हो जाते हैं कि प्रोडक्ट के, लेकिन RCM में आपको फिक्स रेट पर सामान मिलता है और ये पूरे भारत में आपको एक ही रेट होगा। 7, कैरियर अपॉर्चुनिटी। देखिए, लोकल मार्केट से आप सामान लेते हैं तो उसका और उसके बच्चों का कैरियर आप बना रहे हैं। RCM से आप सामान खरीदते हैं तो अपना और अपने बच्चों का कैरियर इधर से बनाया जा सकता है। तो इस तरह के होने वाले आपको 7 फायदे इधर से मिलते हैं, जिसमें पक्का बिल हो गया, शुद्धता हो गई, गारंटी, छूट, पैसा, फिक्स रेट और कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो
हाँ, आप सभी लोगों से मिलकर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। आप सभी साथियों में अपने इस जानकारी को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय आर सिंह।